Today I will teach about liver scanning technique and sonographic anatomy. Sonographic anatomy बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। स्कैनिंग करने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टू आइडेंटिफाई द एनाटॉमी। ठीक है, जब हम स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे, स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तब उस स्ट्रक्चर में कौन सी डिजीज है हम लोग उसकी फाइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या चीज है। ठीक है, क्या मैंने लिखा है और इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम लोग स्कैनिंग टेक्निक के बारे में। रिगार्डिंग अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग, स्कैनिंग हम लोग किस तरीके से करेंगे। सबसे पहला, जब भी हम स्कैन करेंगे तो आप लोगों को पता है कि स्कैनिंग या तो ट्रांसवर्सली किया जा सकता है या लॉन्गिट्यूडनली किया जा सकता है, और ऑब्लिक स्कैनिंग का भी रिवाज है लीवर के स्कैनिंग में, क्योंकि जब इंटरकोस्टल स्कैन करेंगे दो रिब्स के बीच, तो हमें ऑब्लिकली प्रोब को रखना पड़ेगा, या सब कोस्टल भी हम लोग प्रोब को रखते हैं तो वो ऑब्लिकली रखना पड़ सकता है। तो हम लोग ट्रांसवर्स स्कैन, ऑब्लिक स्कैन और लॉन्गिट्यूडनल स्कैन करते हैं और लीवर के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं, और स्ट्रक्चर देखने के बाद उसमें हम लोग बीमारियों को देखते हैं। तो जब हमको स्कैनिंग करना होगा तो पूरे लीवर में हमें प्रोब को स्वीप करना होगा और आपको इंस्ट्रक्ट करना होगा। सबसे पहली बात ना कि लीवर की चूंकि स्कैनिंग कर रहे हैं तो वो लीवर ज्यादा अच्छे से तब पता चल सकता है या देख सकते हैं जब पेशेंट डीपली इंस्पिरेशन करे, यानी कि सांस को गहरी ले। जब सांस को गहरी लेते हैं तो लीवर जो है नीचे की ओर दबता है, नीचे दबता है, क्योंकि डायफ्राम जो कि डोम शेप्ड है वो नीचे के इधर जाएगा, लीवर को नीचे की ओर दबाएगा। हमें बहुत अच्छे से फिर फुल्ली विजुअलाइज कर सकते हैं सुपीरियर बॉर्डर ऑफ लीवर। हम लोग लीवर के सुपीरियर बॉर्डर को ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं, डायफ्राम हमें ज्यादा क्लियरली दिखाई देने वाला है। हम लोग ट्रांसवर्स में जब स्कैनिंग करेंगे, ट्रांसवर्स स्कैनिंग जब करना होगा तो कैसा स्कैन करेंगे। ठीक है, देखिए, अगर एक पेशेंट है इपिगैस्ट्रिक रीजन हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसवर्स स्कैन, ट्रांसवर्स स्कैन, ट्रांसवर्स स्कैन, अप से डाउन तक हमको स्कैनिंग करनी पड़ेगी ट्रांसवर्स स्कैनिंग में। ठीक है, हम लोग स्कैन करेंगे लेफ्ट लोब, सब कोस्टल स्कैन करेंगे, लेफ्ट लोब को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, सब कोस्टल अप्रोच में लेफ्ट लोब को देखने की कोशिश करेंगे। हम लोग ट्रांसवर्सली राइट लोब को भी देखेंगे और सब कोस्टली या इंटरकोस्टली भी स्कैन करते हैं और लीवर को देखते हैं। जब भी हमको स्कैनिंग करनी पड़ेगी, जैसे सब कोस्टल स्कैनिंग कर रहे हैं, तो प्रोब को एकदम स्ट्रेट नहीं रखेंगे, प्रोब को हल्का सा ऊपर की ओर बेंट करा जाता है। ठीक है, ऊपर की तरफ हम लोग को क्या करना होता है, बेंट करना होगा, हल्का सा ऊपर की तरफ बेंट करेंगे कि वो लीवर के इधर साउंड वेव जाए और उससे टकराए और हमें जो है इमेज मिल जाए। ठीक है, हमें इमेज प्राप्त हो, हमें लीवर की इमेज प्राप्त हो और जो दूर में डायफ्राम है उसकी भी नीचे में इमेज प्राप्त हो, हम अच्छे से उसे देख सके। पेशेंट को अपने चॉइस के हिसाब से, यानी कि आपका स्कैनिंग जो है बेहतर तरीके से होना चाहिए, तो प्रोब का जो पोजीशन है, आप कितने अच्छे से, कितने सहूलत से आप प्रोब को रख सकते हैं। प्रोब एक्ट्स लाइक अ कैमरा। कैमरा को अगर आपके हाथ में दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि तुम इस साइड की इमेज लो, तो आप प्रोब को क्या करेंगे, प्रोब को नहीं, कैमरा को इस साइड टर्न करेंगे तो इधर का व्यू लेगा, अगर कैमरा को इस साइड टर्न करेंगे तो इस साइड का व्यू लगेगा, फ्रंट में कर देंगे, ये नेचुरल है। ठीक है, इसी तरह हमारे को प्रोब को एक कैमरा की तरह अलग अलग जगह पे घुमाना पड़ सकता है असेसमेंट करने के लिए। सारे लोब्स को देखें, सारे का मतलब हो गया कि आप जब लीवर की बात करते हैं, हम लोग लीवर की बात करते हैं तो लीवर में जो कोस्टल साइड में, यानी कि रिब्स के नीचे जो लोब मौजूद होता है वो दो होता है। ठीक है,
एक को हम लोग कहते हैं राइट लोब और दूसरे को कहते हैं लेफ्ट लोब, आप लोग अच्छे से जानते होंगे, और जो कि फैल्सीफॉरम लिगामेंट से वो बंटवारा रहता है, ठीक है। और अगर इसको पोस्टेरियर साइड से देखते हैं, लीवर का पोस्टेरियर साइड, तो दो और लोब होता है, राइट और लेफ्ट लोब पीछे में भी होगा, पोस्टेरियर साइड में भी होगा, लेकिन उसके अलावा क्वाड्रेट और क्वाड्रेट लोब हो, तो हम सारे लोब्स को अच्छे से देखें और आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। लेकिन यहां पर इस चीज को इजी करने के लिए हम लोग लीवर को 8 सेगमेंट्स में बांटते हैं, और उसको किस तरह 8 सेगमेंट में बांटेंगे उसकी भी हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी, ठीक है। बाउल गैस कैन ओवरलाई द लीवर इन ए सब कोस्टल अप्रोच। अगर आप सब कोस्टल स्कैनिंग कर रहे हैं, सारे रिब्स के नीचे से आप प्रोब को रख के स्कैन कर रहे हैं, तो रास्ते का अड़ंगा बन सकता है बाउल गैस, ठीक है। बाउल यानी कि इंटेस्टाइनल गैस जो है रास्ते का अड़ंगा बन सकता है, ठीक है। इसलिए कि ये जो बाउल गैस है ये आपके इमेज को गड़बड़ाएगा, उसकी क्वालिटी पुअर हो जाएगी, इमेज सही से नहीं आएगी गैस के कारण। तो हमें क्या करना चाहिए ना कि पेशेंट को प्रिपेयर करना चाहिए पहले ही, जब हमको स्कैन करना हो, किसी भी एब्डोमिनल स्कैन की बात आती ही है तो पेशेंट प्रिपरेशन जरूरी है, बॉबल गैस नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग जितना भी कोशिश कर ले, गैस किसी किसी पेशेंट में रह जाता है। सो गेटिंग द पेशेंट टू डिस्टेंडेड देयर एब्डोमेन कैन हेल्प विथ विजुअलाइजेशन। तो अगर वो अपने एब्डोमेन को डिस्टेंड करेगा, एक तो हुआ सांस को लेना, सांस को लेना तो डायफ्राम नीचे जाए, और एक बोलिएगा ना कि तुम पेट को कड़ा करो, डिस्टेंड करो, तो आप प्रेशर लगाइए ना तो पेट क्या होगा, फैलेगा। पेट अगर हम प्रेशर लगाते हैं तो पेट क्या होगा, डिस्टेंडेड होगा, फिर फैलेगा। उस कंडीशन में क्या होता है कि वो जो बॉवल गैस है वो अवे हो जाएगा और आपको एक अच्छी इमेज मिल सकती है। हम लोग इंटरकोस्टल अप्रोच से जब इमेज लेंगे, है ना, हम लोग जब इंटरकोस्टल अप्रोच से इमेज लेंगे, हर रिब के स्पेस पर प्रोब को रख करके विजुअलाइज कर लेना चाहिए, ये रूल है ना। हम 5th इंटरकोस्टल स्पेस में रखा, फिर उसके नीचे आए, फिर उसके नीचे आए, तो हर जगह से हम लोग हर खिड़की से कैमरा को प्लेस करके उसकी इमेज को ले करके देखना जरूरी होता है। ये स्लाइड क्लियर हुआ? अगर कोई डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। एनी डाउट? नहीं, ठीक है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड में आप जितने भी अप्रोच को देख सकते हैं, है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, क्या क्या देख रहे हैं आप? देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्कैन किया जा सकता है ना, ट्रांसवर्स स्कैन कर सकते हैं, ऊपर से नीचे तक हम आएंगे स्कैन करते हुए, या नीचे से ऊपर तक भी हम स्कैन कर सकते हैं, कोई इश्यू की बात नहीं है। लॉन्गिट्यूडिनल स्कैन करेंगे तो इसका रूल है, रूल रेगुलेशन से चलना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे कि मीडियल साइड से लैटरल साइड में जाएंगे, मीडियल टू लैटरल स्कैन करेंगे, मीडियल टू लैटरल स्कैन करेंगे, ऐसा ऐसा स्कैन करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग कौन सा स्कैन कर सकते हैं? हम लोग जो है ऑब्लिक स्कैनिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज को हम लोग देखेंगे। इंटरकोस्टल स्कैन में प्रोब को थोड़ा सा डाउन की तरफ घुमा करके, थोड़ा सामने में स्ट्रेट रखकर, थोड़ा सा ऊपर में बेंट करके हम लोग स्कैनिंग करेंगे। पेशेंट को देखिए यहाँ पर रोटेट किया गया है, तो 10 डिग्री लेफ्ट साइड डाउन इनको रोटेट किया गया कि हम इंटरकोस्टल स्कैन करने में हमें सहूलत हो और प्रोब को अच्छे से स्वीप कर सके, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में ये बता रहा है कि एक खास जगह होती है जहां पे अगर हम लोग सजाइटली प्रोब को रखें तो लीवर के साइज को मेजर कर सकते हैं, है ना। लीवर के बारे में है कि टिपिकली ये एक्सटेंड करता है 5th इंटरकोस्टल स्पेस से राइट कोस्टल मार्जिन तक ये एक्सटेंड करेगा, ठीक है। और ये मिड क्लैविकुलर रीजन जो है, ये जो मिड क्लैविकुलर लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो लीवर का साइज है सबसे ज्यादा ब्रॉड एरिया होता है, तो यहीं पर से मेजर करना चाहिए। अदरवाइज आप प्रोब को
लॉन्गिट्यूडनली रखते तो हैं, सजाइटली रखते तो हैं, लेकिन आपको एक्यूरेट इमेज नहीं मिलेगा अगर गलत जगह पे प्रोब को प्लेस करते हैं तो तरीका क्या है, मिड क्लैविकुलर स्कैन करना चाहिए। मिड क्लैविकुलर स्कैन जब हम लोग करते हैं, मिड क्लैविकुलर स्कैन जब भी हम लोग करेंगे तो उस समय एक चीज का ध्यान रखना है कि लीवर की जो साइज हमें मेजर करना है, वो लीवर की साइज 14 सेंटीमीटर के अंदर होनी चाहिए। अगर 14 सेंटीमीटर है तो वो माइल्ड हेपेटोमेगाली है, और उससे ज्यादा है तो हेपेटामेगाली का कंडीशन है। ठीक है। बी मोड में हम इनलार्ज लीवर की स्कैनिंग करेंगे। जब लीवर लीवर साइज में बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो डायफ्राम जो है ज्यादा राउंडेड आपको नजर आएगा। और जो चीज भी देखेंगे उस तरह का हम डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे। नॉर्मल एनाटॉमी देख रहे हैं, नॉर्मल एनाटॉमी के बारे में लिखेंगे। अगर किसी तरह की पैथोलॉजी यानी कि बीमारी को देख रहे हैं तो वो बीमारी के बारे में हमको मेंशन करना होगा अपने रिपोर्ट में, इंक्लूडिंग मेजरमेंट। आपने जो मेजरमेंट लिया है लीवर के साइज का, उसको इंक्लूड करते हुए। नेक्स्ट स्लाइड के तरफ आ रहे हैं। आपको यहाँ पर मिड क्लैविकुलर स्कैन करके एक सजाइटल स्कैनिंग की गई है। सजाइटल स्कैनिंग करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे लीवर दिखाई दे रहा है ना, लीवर दिखाई दे रही है। ये जो पूरा है होमोजेनस स्ट्रक्चर होता है, ये लीवर है। और ये जो है पोर्टल वेन है ना, जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ये पोर्टल वेन है, क्योंकि इसका बाहर का जो बॉर्डर है वो चमकीला है। ये किडनी हो गई, ये क्या हुआ, किडनी हुआ। अब अगर मेरे को मेजरमेंट लेना है तो इस तरह की इमेज लाने के बाद फर्स्ट वी हैव टू फ्रीज आवर इमेज। हमको इमेज को क्या करना होगा, फ्रीज करना होगा। फ्रीज होगा तो इमेज रुक जाएगा जैसा यहाँ पे रुका हुआ है। और उसके बाद हमें मेजरमेंट लेना है, ऊपर से हम लोग नीचे की ओर मेजरमेंट लेंगे, ऊपर से नीचे तक मेजरमेंट लेंगे, एक डेप्थ में मेजरमेंट ले लेंगे, तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है। मेजरमेंट लेने का तरीका ये है कि कैलिपर आता है, कैलिपर को एक जगह पे रखते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको मैं शो कर रहा हूँ, यहीं पर कैलिपर आएगा। और फिर जो दूसरा कैलिपर आएगा उसको ला करके हमें यहाँ पे रखना है डेप्थ के पास। और जैसे ही मेजरमेंट का बटन दबाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे डॉट्स जैसे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और साइड में उसका साइज लिखा जाएगा। तो हम पैथोलॉजी अगर देखते हैं तो पैथोलॉजी को इस स्कैनिंग में भी पैथोलॉजी मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये लीवर पैरेन्काइमा है, लीवर की फंक्शनल टिश्यू है। और इसी टिश्यू पे तो बीमारी के आसार मौजूद हो सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर कोई ट्यूमर, किसी तरह का मास या एब्सेस हमें दिख गया, तो जो दिखेगा ये तो नॉर्मल है, लेकिन अगर कुछ दिखता है तो हम उसे देख सकते हैं। ये जो देख रहे हैं आपको किडनी दिखाई दे रही है, किडनी का ये साइनस है जो चमकीला होता है, ये नॉर्मल है। ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डायफ्राम दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की एक अच्छी इमेज आनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं। हम दूसरा स्कैनिंग जो करते हैं उसको कहते हैं इंटरकोस्टल स्कैनिंग। इंटरकोस्टल स्कैनिंग में ही ऐसी इमेज नहीं आती है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप इंटरकोस्टल स्कैन अगर इस जगह पे रख करके करते हैं तो प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली आपको ऐसा एक इमेज मिलेगा। आप हो सकता है कि प्रोब को यहाँ पर सब कोस्टल स्कैन करके भी ऐसा इमेज लाए, इसलिए कि जो इंफीरियर वेना कावा होता है, इंफीरियर वेना कावा, उस इंफीरियर वेना कावा से 3 ब्रांचेस निकलती है। ठीक है। तो वो हमेशा एक जैसा ही रहेगा, है ना। हम अगर यहाँ पे खड़े हुए हैं और मेरे चेहरे को आप देख रहे हैं, तब भी मेरा चेहरा ऐसे ही दिखाई देगा। आप थोड़ा सा 30 डिग्री के एंगल में भी मेरे से चले जाइएगा और फ्रंट के फेस को, तब भी आप देख सकते हैं। तो आपको एग्जैक्टली जब इस तरह की इमेज देखने में, स्कैन करने के दौरान ऐसी इमेज आती है, नीचे में काला सा है, तो ये इंफीरियर वेना कावा है। और ये सारी जो नलियां दिखाई दे रही हैं, ये हेपेटिक वेन्स है। हम हर हेपेटिक वेन्स के साइज को नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसको 6 mm मान के चलिए कि ये 6 mm होना चाहिए। 6 से अगर ज्यादा हो जाता है तो ये डायलेटेड माना जाएगा और वो हार्ट की बीमारी हो जाती है। ठीक है। वो कार्डियक डिजीज होती है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, राइट कार्डियक फेलियर, क्योंकि
जो भी ब्लड यहां से निकल रहा है वो राइट हार्ट में जा रहा है, और वहां पे अगर कंजेशन होगा तो ब्लड का बहाव वहां नहीं पहुंचेगा, यहाँ के वेसल पे जोर पड़ेगा और वो डायलेट कर जाएंगे, फैल जाएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज का चर्चा करेंगे वो है नॉर्मल लीवर। एक नॉर्मल लीवर कैसा दिखाई देता है? तो नॉर्मल लीवर का जो पैरेनकाइमा होता है वो हमेशा होमोजेनस होता है। पैरेनकाइमा की बात हो रही है, ध्यान रहे। पैरेनकाइमा के अलावा इसमें बहुत सारे वस्कुलर पार्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप पोर्टल वेन देख रहे हैं, यहाँ पे हेपेटिक वेन देख रहे हैं, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं काला सा, ये सब वस्कुलर है। वेसल्स को अगर हम एक्सक्लूड कर देते हैं तो ये बिल्कुल होमोजेनस होता है, यानी कि एक समान। अगर होमोजेनस की बात होती है, जो चीज एक समान, तो मेरे पीछे का वॉल देख लीजिए, ये पूरा एक जैसा है, तो वो एक समान है, होमोजेनस, ठीक है। अब इकोजेनेसिटी लाइज मिडवे, ये जो इकोजेनेसिटी होती है ये कितनी होनी चाहिए? तो आप क्या कीजिए, सिंपल सा तरीका बता रहे हैं, उसको अपनाइएगा। एक नॉर्मल इमेज खोलिए पैंक्रियाज की, गूगल से क्या कीजिएगा कि एक नॉर्मल पैंक्रियाज की इमेज खोलिए, अल्ट्रासोनोग्राफिक इमेज ऑफ नॉर्मल पैंक्रियाज। उसको 10 बार देखिए। पैंक्रियाज के इकोजेनेसिटी को अपने ब्रेन में सेट कर लीजिए कि इसकी चमक कैसी होती है, कितना काला और कितना चमकीला होता है। दूसरा काम करना क्या है कि आपको स्प्लीन का भी एक फोटो खोल लेना है, नॉर्मल स्प्लीन की इमेज, और उसके भी चमक को आपको रिकॉग्नाइज करना है, पहचान लेना है। अब ये दोनों चमक के बीच की जो चमक होती है ना, वो होती है लीवर की। और लीवर की चमक अपने चमक से जब ज्यादा बढ़ती है, इकोजेनेसिटी को हम लोग एक सिंपल भाषा में बता रहे हैं कि इसको चमक बोलेंगे, ठीक है ना। जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा उतना चमक होगा। अब चमक ज्यादा कब बढ़ सकता है? जब वसा जमेगी, लीवर के ऊपर चर्बी जमेगा, लीवर के टिश्यू में फैट का डिपोजिशन होगा, तो फैटी लीवर में भी लीवर का चमक बढ़ जाता है। और भी कई सारे कारण है ना, बहुत सारे कारण है। तो कारण में एस लगा दिया, यानी कि बहुत सारे हैं कारण, ठीक है। तो बहुत सारे कारण है, वो सारे कारण का भी डिस्कस करेंगे। और जरूरी नहीं है कि हमेशा एक जैसी चमक हो, कुछ कैल्सिफिकेशन की जो चमक होती है, कैल्शियम सॉल्ट आकर के डिपोजिट कर जाते हैं लीवर के ऊपर, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। हम फैटी लीवर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज को हम लोग को फॉलो करना है। आगे के क्लास में आप देखिएगा, बीमारी जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आने लगेगा। अब आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, ये कितना है, 7। हम जब स्कैन करेंगे तो आइडेंटिफाई करना होगा हमको। लीवर की जब स्कैनिंग कीजिएगा तो जाहिर है लीवर का पैरेनकाइमा देखेंगे, उसकी इकोजेनेसिटी देखेंगे, इको टेक्सचर देखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका जो कलर है बॉडी का, वो कलर काला पड़ने लगे तो कोई एबनॉर्मेलिटी है, लाल पड़ने लगे तब भी एबनॉर्मेलिटी, पीला पड़ने लगेगा तब भी एबनॉर्मेलिटी है। तो यूनिवर्सली हम लोग ये मान के चलते हैं लीवर का ये इक्वल टेक्सचर है। वो टेक्सचर डल होने लगे तब एबनॉर्मेलिटी, ज्यादा होने लगे तब एबनॉर्मेलिटी। हम लीवर के टेक्सचर को देखते हैं, लीवर पैरेनकाइमा में देखते हैं किसी तरह का कोई एब्सेस, किसी तरह का सिस्ट, किसी तरह का ट्यूमर, फाइब्रोसिस, है ना। ये सारी चीज इसमें है कि नहीं। दूसरा लीवर है, तो लीवर के अंदर अंदर जो है ब्लड जाता है, और ब्लड कहाँ से जाता है? तो हेपेटिक वेन से ब्लड निकलता है। लीवर के अंदर ब्लड जाएगा तो वो निकलेगा भी, जो यूटिलाइज कर लिया जाएगा लीवर के माध्यम से, लीवर जिसका यूज कर लेगा, तो हेपेटिक वेन्स भी इसमें मौजूद होंगे। हेपेटिक आर्टरी भी होगी इसके अंदर। हेपेटिक आर्टरी क्या करती है कि ब्लड की सप्लाई करती है, लीवर के अंदर क्या करती है? ब्लड की सप्लाई करती है। पोर्टल वेन अपने आप में यूनिक है पूरे बॉडी में, ये एक ऐसा वेन है जो किसी ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई कर रहा है, इसको हम लोग कहेंगे पोर्टल वेन। तो लीवर में हेपेटिक वेन, हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, ये सारे वस्कुलर चीज हमें दिखाई देगा, ठीक है।
इसमें वेसल्स के अलावा डक्ट भी दिखाई देता है, ठीक है। डक्ट और वेन, आर्टरी को कैसे हम पहचानेंगे? सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनिएगा। लीवर की स्कैनिंग करते हैं ना, कलर डॉपलर ऑन कीजिएगा, आर्टरी और वेन डिफरेंशिएट हो जाता है क्योंकि उसके अंदर ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है। तो फ्लो होने से वहां पे कलर्स आते हैं। कॉमन बाइल डक्ट या डक्ट की जहां बात होती है, ऐसे भी आप पहचान लीजिएगा डक्ट, क्योंकि आप रीजन जान रहे हैं कहां पे डक्ट मौजूद होता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी पहचानिएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि सीबीडी में कभी भी कोई कलर फ्लो नहीं आएगा, कोई रंग नहीं बनेगा। कॉमन बाइल डक्ट में क्या होता है? बाइल भरा रहता है जो गॉल ब्लैडर से निकलता है। तो लीवर का स्कैनिंग करने के दौरान आप गॉल ब्लैडर को भी देख सकते हैं, जो कि एक थैला है, पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर खुद की अलग अलग एबनॉर्मेलिटी होती है, इसकी खुद की एबनॉर्मेलिटी होती है ना। जैसे कि कॉलीसिस्टाइटिस होगा, कॉलीलाइथियसिस होगा, इसमें स्टोन भी हो सकता है, इसका खुद का क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, है ना, या इसमें एडोमेटस हो जाए, इसमें इसके वॉल में एडेमा टाइप का हो जाए। तो ये सारी चीज को भी हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं और पहचान सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। जब नॉलेज होगा तो सब चीज आसान लगने लगेगी। हम लीवर की स्कैनिंग करने में इंफीरियर वेना कावा को बहुत इजीली आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि लीवर में जो इंफीरियर वेना कावा है उससे 3 हेपेटिक वेन्स भी निकल रहा है। उस जगह पर आप इंफीरियर वेना कावा को बहुत आसानी से आप पहचानेंगे, और वो तीनों हेपेटिक वेन्स को भी आप देख सकते हैं। वर्टिब्रल कॉलम की बात अगर होती है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम ब्लैक क्यों आता है? कौन बताएगा कि सारी हड्डियां तो चमकीली आती हैं, वर्टिब्रल कॉलम ब्लैक क्यों आता है? किसी ने पूछा था मुझसे, किसी ने? ड्यू टू डिस्टेंस। एग्जैक्टली, मैंने इसका जवाब पिछले क्लास में दिया भी था, ठीक है ना। इसका जवाब मैंने पिछले क्लास में दिया था। मैं जरा सा आप लोग का ये ले लेता हूं, अटेंडेंस। ठीक है, इतनी सारी चीजें नजर आती हैं, ठीक है। मैं अपना कैमरा खोल देता हूं। चलिए आगे आते हैं। नॉर्मल लीवर का पैरेन्काइमा के बारे में मैंने बताया, सारी चीजें तो मैंने बता दिया, ये भी बता दिया। अब आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को मैं ये बता देता हूं कि जो लीवर के, ये जो अल्ट्रासाउंड की जो अच्छी बुक होगी उसमें लीवर को इस तरीके से दिखाया जाएगा, ठीक है। आपने लीवर को लोब्स में पढ़ा, 2 लोब्स, है ना। आप क्वाड्रेट लोब, है ना, राइट लोब, लेफ्ट लोब, ये सारी चीज को पढ़ा है। लेकिन ये जो लीवर आप देख रहे हैं, इसमें लीवर को 8 डिफरेंट सेगमेंट्स में बांटा गया है, 8 डिफरेंट सेगमेंट्स में बांट दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 डिफरेंट सेगमेंट में, जिसमें सेगमेंट नंबर 1 यहाँ पे है, सेगमेंट नंबर 2 यहाँ पे है, सेगमेंट नंबर 3 यहाँ पे है, सेगमेंट नंबर 4 यहाँ पे है, सेगमेंट नंबर 5 यहाँ पे है, 6, 7, 8। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किस लिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप डायग्नोसिस करते हैं या किसी चीज, कोई पार्ट की इमेज लेते हैं, ठीक है, तो उस या स्ट्रक्चर की, आप अगर एब्डोमेन की बात करते हैं तो एब्डोमेन को भी अलग अलग क्वाड्रेंट्स में बांट दिया गया है, 9 क्वाड्रेंट्स में एब्डोमेन को बांटा गया। और हम इससे पता कर लेते हैं कि कहां पे क्या है ना, सुपरफिशियली एक आइडिया मिल जाता है हमें। लेकिन अगर हम लीवर का स्कैन करते हैं और डॉक्टर को यह बताते हैं कि लीवर के सेगमेंट नंबर 5 में एक एब्सेस दिखाई दे रहा है, या लीवर के
सेगमेंट नंबर 7 में एक एब्सेस दिखाई दे रहा है, तो डॉक्टर्स के लिए ये ज्यादा आसान हो जाएगी, आपकी रिपोर्टिंग ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, ऐसा अमूमन लोग करते नहीं है, लेकिन आप देखने के बाद इस चीज को पहचान सकते हैं। इवन आप जब अल्ट्रासाउंड की इमेज देखेंगे तो इमेज देखने के बाद भी सारे सेगमेंट्स को पहचानने लगेंगे। सारे सेगमेंट को जब पहचानेंगे तो आपके लिए और ज्यादा बेहतर हो जाता है। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है, लीवर को इतने भागों में बांटा गया है, इस क्लासिफिकेशन को हम लोग कहते हैं क्यूना क्वालिफिकेशन। देखिए लिखा हुआ तो है CAUINAUD, है ना, लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं क्यूना क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्यूना क्लासिफिकेशन के अनुसार लीवर के एनाटॉमी को, है ना, डिवाइड किया गया है 8 फंक्शनल इंडिपेंडेंट सेगमेंट में। लीवर के एनाटॉमी को 8 अलग अलग भागों में बांटा गया है और हर सेगमेंट का अपना वैल्यू है। ठीक है ना, जैसे वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्री और हर कंट्री का जो है रूल रेगुलेशन अलग है, इंडिपेंडेंट है सारी कंट्री। ठीक है ना, तो उसी तरह इसके जितने भी सेगमेंट हैं, हर सेगमेंट की अपनी खुद की ब्लड सप्लाई है। ये क्यूना क्लासिफिकेशन सर्जिकल मेथड है, ये सर्जिकली लीवर को 8 सेगमेंट में बांटा गया। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि लीवर का अगर एक सेगमेंट कोई खराब होता है तो यहां पर अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो लीवर के इस पार्ट को भी हो सकता है हम काट दें, तो ये लॉस में चले जाएंगे। एक सेगमेंट को ही काट करके निकाला जाता है, इसलिए कि हर सेगमेंट का इंडिपेंडेंट वर्क होता और हर सेगमेंट का खुद का अपना ब्लड सप्लाई होता है। तो हमको इतने बड़े लीवर में सर्जन्स को, जो सर्जन होते हैं, उनको जब पता चल गया कि लीवर का ये पार्ट डैमेज है तो वो किसी एक पार्टिकुलर सेगमेंट को ही काटेंगे, तो वहां पर वो सेगमेंट पहले से जो डैमेज था उसको हटाया जा सकता है। इसलिए सर्जिकली इसका बहुत महत्व है। मॉडर्न साइंस आगे आई, रेडियोलॉजी आगे आया, तो पहले तो रेडियोलॉजी में जब क्यूना क्लासिफिकेशन आया था 8 सेगमेंट में लीवर को बांटा गया था, तो अभी भी देखिएगा एनाटॉमी में कोई टीचर ये सब चीज नहीं पढ़ाता होगा। ठीक है, तो जब अल्ट्रासाउंड आया ना, तो ये मॉडर्न साइंस में आ गया ना अल्ट्रासाउंड। पहले तो एक्सरे होता था, तो अल्ट्रासाउंड में सर्जरी के बाद जो सबसे ज्यादा अल्ट्रासाउंड में इसका इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, सर्जरी के बाद सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल अल्ट्रासाउंड में होने लगा, और अल्ट्रासाउंड के अनुसार हम लोग इस 8 सेगमेंट को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और समझ सकते हैं कि कहां पे क्या है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि देखिए ये इंफीरियर वेना कावा है, इससे एक सेगमेंट इधर आया, एक सेगमेंट नीचे आ रहा है, एक सेगमेंट इस साइड, यानी कि एक जो है लेफ्ट हेपेटिक वेन है, एक मिडिल हेपेटिक वेन है, एक राइट हेपेटिक वेन है। ये तीनों वेन के चपेट में ऊपर का सुपीरियर जितना भी सेगमेंट है सुपीरियर, ठीक है, सारा आ गया। देखिए 2 सेगमेंट आ गया, इसमें 4th सेगमेंट आ गया, 7 सेगमेंट आ गया, और 8 सेगमेंट आ गया, और 7 सेगमेंट भी आ गया। ठीक है, इसके अलावा नीचे का नहीं आया है। तो हम जब अल्ट्रासाउंड की इमेज लेते हैं ना, तो इमेज में वो लीवर का वो पैरेनकाइमा ऊपर के 4 सेगमेंट को दर्शाता है, 2nd, 4th, है ना, 8th और 2nd। वो देखिए कैसे यहां पर सारे सेगमेंट्स आ रहे हैं। तो इसको मैं एक इमेज के माध्यम से आपको दिखाता हूं। देखिएगा यहां पे जब स्कैनिंग किया गया, तो स्कैनिंग करने के बाद आपको सेगमेंट 7 भी दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड से सेगमेंट 2 दिखाई दे रहा है ना, हमको सेगमेंट 4 दिखाई दे रहा है, फिर सेगमेंट 8 भी दिखाई दे रहा है और 7 भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने इसको 8 भागों में बांटा। लेकिन चक्कर ये है कि ये 8 भागों में कैसे बांटा जाए,
हम कैसे समझें, इस चीज को मुझे बताना जरूरी है। तो लीवर को हम 8 सेगमेंट में पहले आपको बांटना सीखना पड़ेगा। फर्स्ट यू हैव टू लर्न, है ना, आपको पहले मास्टरी करना पड़ेगा कि लीवर को 8 सेगमेंट में बांटे कैसे। और जब 8 सेगमेंट में बांट पाएंगे तभी ये पहचानेंगे कि इस इमेज में ये सेगमेंट 4 है, ये सेगमेंट 8 है, ये सेगमेंट। ऐसा करके मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर अगर बना के दिखा भी दूं, तो पहले तो सेगमेंट में बांटना आपको सीखना पड़ेगा, तो वो मैं बताऊंगा। अब ये देखिए, ये है क्यूना क्लासिफिकेशन। क्यूना क्लासिफिकेशन लीवर की एनाटॉमी में डिवाइड करता है 8 फंक्शनली इंडिपेंडेंट सेगमेंट में। प्रत्येक सेगमेंट का अपना खुद का वस्कुलर इनफ्लो है। कितना मिनट है? 4 मिनट। कोशिश करते हैं शायद समझा पाए, ठीक है। तो मैं इसके लिए सबसे पहले एक व्हाइट पेज ले लेता हूं, ठीक है ना। है ना। सबसे पहले देखिए कि मैं क्या करता हूं कि एक लीवर बनाता हूं, ठीक है। इसको पहले मैं हटा देता हूं। हम लोगों को क्या करना है, एक लीवर को ड्रॉ करना है। मैंने एक लीवर को ड्रॉ किया। चलिए और अच्छा एक को ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से। ठीक, इसमें एक होता है इंफीरियर वेना कावा, है ना। एक होता है इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसके नीचे से एक लटकता हुआ गॉल ब्लैडर, जो कि इसमें पीछे की तरफ इसके पोस्टीरियर साइड में लगा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है। इंफीरियर वेना कावा हो गया। इंफीरियर वेना कावा को थोड़ा सा दूर बनाएंगे, ठीक है। इसमें एक लिगामेंट होता है जिसको हम लोग फैल्सीफॉरम लिगामेंट कहते हैं, जो लीवर को दो भाग में, दो इक्वल हाफ में बांटता है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, फैल्सीफॉरम लिगामेंट यहीं पे होगा जहां पे इंफीरियर वेना कावा होगा। हमें करना क्या है कि एक लाइन को ड्रॉ करना है यहां से, जिसको मिला देना है क्या चीज से, इंफीरियर वेना कावा से। गॉल ब्लैडर का ये लाइन को यहां से इंफीरियर वेना कावा से मिलाते हैं। तो एक लाइन तो ये हो गई फैल्सीफॉरम लिगामेंट की, एक लाइन ये हो गई, ठीक है। और इसके अलावा एक लाइन और ड्रॉ करते हैं एंटेरियर और पोस्टेरियर, इसलिए कि लीवर का ये वाला भाग जो है पोस्टेरियर साइड में होता है, पोस्टेरियरली होता है। ये वाला भाग एंटेरियर होगा, ठीक है। लीवर का ये भाग को हम लोग लैटरल मानते हैं, और लीवर का ये वाले भाग को हम लोग मीडियल मानते हैं। तो हमने क्या किया कि इमेजिनरी लाइन से लीवर को कितने पार्ट में बांट दिया, 1, 2, 3 और 4। 4 पार्ट्स में मैंने लीवर को डिवाइड कर दिया, ठीक है।
अब क्या करते हैं कि इसके सेंटर से और भी सेंटर से इसको डिवाइड कर दे, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये जो लैटरल है, इसका ऊपर वाला भाग को हम लोग सुपीरियर लैटरल कहेंगे, इसको इंफीरियर लैटरल कहेंगे। इसको हम लोग सुपीरियर मीडियल कहेंगे, इसको इंफीरियर मीडियल कहेंगे। इसको हम लोग सुपीरियर एंटेरियर कहेंगे, इसको इंफीरियर एंटेरियर कहेंगे। इसको हम लोग सुपीरियर पोस्टेरियर कहेंगे, इसको हम लोग इंफीरियर पोस्टेरियर करेंगे। बहुत लंबा चौड़ा हो गया, हर 8 सेगमेंट में हमने बांट दिया है। तो किया क्या गया कि ये सारे को इतना लंबा नाम क्यों पुकारा जाए, सुपीरियर एंटेरियर या इंफीरियर एंटेरियर